हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, आज हम जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, उसके कुछ आंकी क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी अपन 2 वीडियो में कुछ आंकी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप उनका रिविजन करके आए होंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस तरीके से आपको उन 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रॉपर रूप से समझ में आए ना, उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में होने वाले सारे आंकी क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम एवं आपके की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलने वाला। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, उनको आप प्रॉपर रूप से तैयार करें, उनको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लें और उनका बार बार रिवीजन करें, ताकि आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आप उन क्वेश्चनों को उतनी ही जल्दी और उतनी शीघ्रता से सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। जो बाकी के बचे हुए आंकी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट के प्रतिरोधक कुंडलियां ए और बी, 2 कुंडलियां हैं ए और बी की बनी हुई है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम। मैं कह रहा हूं कुंडलियां 2 है आपके पास, कुंडली ए व बी का प्रतिरोध कितना कह रहे हो आप? ए का R1 बराबर है R2 बराबर है कितना? 24 ओम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इन्हें पृथक पृथक जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, अलग अलग 3 प्रकार से जोड़ा गया। और विभवांतर कितना रखा? V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। तो पृथक पृथक संयोजन में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V का मान कितना है? 220 बटा R का मान कितना है? 24। ठीक है, I बराबर, मैं अगर इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 6। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 9 54 9, 1 बच गए, 6 एकम 6 और 6 6 36, 1.96 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है? श्रेणी क्रम में, सेकंड कंडीशन, श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि दोनों में प्रवाहित धारा का मान एक समान होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर हो गया आपके पास 24 प्लस 24, तो R बराबर आ गया आपके पास 48। श्रेणी क्रम संयोजन का यही हो गया तुल्य प्रतिरोध। प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R। I बराबर V कितना है? 220 बटा 48। अगर 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 12 का भाग 55 में देंगे तो कितना आएगा? 148, 4 बार 5 है 7 जो 60। ठीक है, 4.5 एम्पियर। आगे भी आप निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आगे देखो 58 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? पार्श्व क्रम में, थर्ड कंडीशन है ना, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध देखिए, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 है, या 1 अपॉन R बराबर कितना हो गया? LCM 12 है, 1 प्लस 1 24 है ना। R1 24, R2 भी 24, LCM 24, ये हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2 अपॉन 24। यहां मैं कह सकता हूं 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन 12 है, या R बराबर 12 ओम। ठीक है, इसमें धारा ज्ञात करनी है। I बराबर V अपॉन R। V का मान कितना है? 220 बटा R का मान कितना है? 12 है।
ठीक है, 12 से डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कितनी बार जाएगा देखो, 12 एकम 12 एक बार, 10 बच गए, 0 ताले 100, 12×5 12 छिकने में तो 12 12 अंटे 96 8 बार, 4 बच गए, 4 में नहीं जाता, दशमलव लगाओ 40, 12 तिया 36 3 बार, फिर 4 बच गए, 12 तिया 36 एम्पियर, 18.33 एम्पियर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये 18.3 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन में क्या कह रहा है, पृथक पृथक तो कितनी धारा ले रहा है, 9.16 एम्पियर, श्रेणी क्रम में कितनी धारा ली इसने, 4.5 एम्पियर, पार्श्वक्रम में कितनी ले रहा है, 18.3 एम्पियर धारा लेता। यही पूछ रहा है तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है। आप इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसा का ऐसा अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों बराबर है, पृथक पृथक निकाल ली, श्रेणी क्रम में दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, उसके बाद में पार्श्व क्रम में दोनों मिलकर कितनी धारा लेंगे, दोनों समान धारा लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन दोनों को आप जोड़ देते, ऐड कर देते 9.16 क्योंकि इनमें आर का मान भी अलग रहेगा, विभवांतर का मान समान रहता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथों में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना करो। 2 ओम से कितनी शक्तियां निकलती है उससे गणना करना। पहला क्या कह रहा है, नंबर 1 में 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम और 2 ओम का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इन दोनों के द्वारा उपभोग शक्ति में 2 ओम द्वारा कितनी उपभोग शक्ति होगी। देखो शक्ति या पी का मान ज्ञात करना है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो P बराबर VI, तो V तो दोनों के लिए सेम, V का मान दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, तो मैं P बराबर VI नहीं लगा सकता, या P बराबर V स्क्वायर R। V स्क्वायर R होता है, V का मान आपको दे रखा है, R का मान 1 और 2 ओम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर V स्क्वायर R में अपन ये कहेंगे कि 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो अपन क्या ज्ञात कर ले, पहले धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, नंबर 1 में V बराबर दे रखा है 6 वोल्ट, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप निकाल सकते हो कि R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर हो गया 1 प्लस 2, तो R बराबर हो गया 3 ओम। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा भी ज्ञात करना चाहिए तो आप कर सकते हो, I बराबर V अपॉन R, V कितना है दोनों का मिलाकर 6 वोल्ट, 6 अपॉन 3, तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। अब मैं कहूंगा 2 ओम द्वारा उपभोग शक्ति, उपभोक्त शक्ति P बराबर क्या कर सकते हैं, VI से तो होगा नहीं, P बराबर अपन क्या करेंगे I स्क्वायर R। ठीक है, क्योंकि VI में V अलग अलग निकालना पड़ेगा अपन को, तो P बराबर I स्क्वायर R निकाल दो, तो P बराबर I का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2, R का मान भी कितना है 2, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो P बराबर कितना आ गया 8 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जब संयोजित किया जाता है तो 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्ति कितनी है, 8 वोल्ट। कितनी है, 8 वाट। अब अपन बात कर रहे हैं कि 4 वोल्ट, सेकंड कंडीशन में अपन को क्या कह रहा है, V बराबर है 4 वोल्ट। ठीक है, R1 बराबर है 12 ओम, R2 बराबर है 2 ओम। क्या कह रहा है, 2 ओम में उपभोग शक्ति ज्ञात करो। देखो सीधी सी शक्ति है, मैं कहूंगा 2 ओम द्वारा उपभोग शक्ति, उपभोक्त शक्ति कौन से क्रम में है, ये पार्श्व क्रम में। अब आपको पता है पार्श्व क्रम में विभवांतर का मान एक समान होता है, यानी V आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, I का मान अलग अलग होता है, तो अपन को इनकी जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके I ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं किससे, P बराबर V स्क्वायर R से। ठीक है, तो P बराबर V का मान कितना है 4, तो 4 इंटू 4, R का मान कितना है 2 ओम की निकाल रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो 2 बार, तो P बराबर 4 दूनी 8 वाट। कह रहा है तुलना करो, तो मैं कहूंगा दोनों परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में
दोनों परिस्थितियों में उपभोक्त शक्ति का मान समान है। मैं कह सकता हूं P1 बराबर P2 बराबर 8 वाट। यही है, ठीक है। नॉर्मल से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये कह रहा है आपने 1 ओम 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब आप ये कहोगे कि सर श्रेणी क्रम में भी तो अपन P बराबर V स्क्वायर R लगा देते। R तो आपके पास था, लेकिन V का मान निकालना पड़ता आपको। V 6 वोल्ट है और श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग है, तो R2 के लिए आपको V2 का मान ज्ञात करना पड़ता, तो वो भी IR2 से ज्ञात करना करता, यानी मतलब I निकालनी पड़ती है आपको, ठीक है। इसलिए अपने डायरेक्ट I का मान निकालकर I स्क्वायर R से ये मान निकाल लिया। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो आगे, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। किसमें अधिक ऊर्जा खर्च होगी? तो देखो टीवी की शक्ति कितनी है? 250 वाट। समय या टाइम कितना है? 1 घंटा, ठीक है। तो टीवी द्वारा उपभोक्त कुल शक्ति, टीवी द्वारा उपभोक्त कुल विद्युत ऊर्जा, कुल विद्युत ऊर्जा। और कुल विद्युत ऊर्जा कैसे निकालते हैं? P इंटू टी। तो कितना होगा? P कितना दे रखा है? 250 वाट इंटू 1 घंटा। या तो 1 घंटे को आप क्या कर लो, सेकंड में बदल लो, क्योंकि अगर जूल में मान निकालना है, H का मान निकालना है ऊर्जा, तो आप क्या कर सकते हो, इनको जूल में बदल लो। 250 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपके, मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 जीरो तो लग जाएंगे, 1 2 3, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, तो 25 की 150, 15 80 75 85 90, ठीक है, जूल। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसके द्वारा उपभोक्त कुल शक्ति, कुल ऊर्जा। अगर मैं बात करूं सेकंड कौन सा है? विद्युत हीटर, हीटर की शक्ति कितनी है? 120 वॉट। इसके लिए कितना समय दे रखा है? 10 मिनट्स। तो अपन कह सकते हैं हीटर द्वारा उपभोक्त कुल ऊर्जा, ठीक है, कितनी आएगी? वही मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू टी। P कितना दे रखा है? 120। टाइम कितना है? 10 मिनट। सेकंड में बदल दो, कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 600। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72,000 जूल। तो किसके द्वारा उपभोग शक्ति अधिक है? टीवी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है किसके द्वारा उपभोग शक्ति सर्वाधिक होगी? टीवी के द्वारा उपभोग शक्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 ओम प्रतिरोधक का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक, ये कह रहा है R बराबर कितना है? 8 ओम। T बराबर कितना दे रखा है? 2 घंटे। 2 घंटे कह सकते हो, या आप कह सकते हो 36 गुना 7200 सेकंड, ठीक है, सेकंड में बदलना चाहेंगे तो। और I बराबर कितना दे रखा है बेटा? 15 एम्पियर। हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात करो। देखो उष्मा की दर पूछ रहा है बेटा, उष्मा की दर। उष्मा की दर क्या कहलाती है? शक्ति। तो ये कह रहा है कुल मिला के शक्ति ज्ञात करो। क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ टाइम देके भी, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? P बराबर, उष्मा की दर का सूत्र क्या होता है? W/T।
अपने पास W नहीं दे रखा। या फिर क्या होता है I स्क्वायर R, क्या होता है I स्क्वायर R, I स्क्वायर R से ज्ञात कर लो। देखो जी P बराबर I का मान कितना दे रखा है 15, तो ये हो गया 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लो किससे R से, R कितना है 8। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 225 इंटू 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0 0 1800 वाट। ठीक है, अगर वो हमारे को इसमें क्या पहुंचता उष्मा, अगर ये कहता उष्मा ज्ञात करो तो उष्मा के लिए सूत्र क्या हो जाता H बराबर I स्क्वायर RT, वो भी ज्ञात कर लो, आप ज्ञात करके दे सकते हो। I का मान कितना है वही 15 इंटू 15, R का मान कितना है वही 8, T का मान कितना है यहाँ 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड। देखो जी आगे, अगर मैं 15 इंटू 8 को सोल्व करता तो कितना आ जाता 1800 इंटू 7200। देखो H बराबर सोल्व कीजिए, 18 को 72 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 का 18 18 दूना 36, हासिल का 3 3 कैरी करेगा ये, फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 18 पंजे 90, 18 जी की 100, 18 7 126, 15 बोला, पंचानवे, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129, 2 2 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये H बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1296 12960 किलो जूल, या ये जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो बेटा बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, आप देखते ही सोल्व कर सकते हो। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। V कितना हो रहा है 2 वोल्ट। ये कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात करो R बराबर, आपको पता है R बराबर क्या होता है V अपॉन I। V का मान कितना है 2, I का मान कितना है 0.5, तो मुझे बताइए R का मान कितना आएगा, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ओम, 4 ओम इसका मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को लिखिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपने क्वेश्चन को तरीके से पढ़ लिया लिख लिया तो आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापप्रदान के लिए 840 वोट, वोट का मतलब शक्ति दे रखी है 840 वाट। कितना विद्युत स्रोत की वोल्टता कितनी है 220, V बराबर कितना है 220 वोल्ट। क्या कह रहा है I का मान ज्ञात करो और क्या कह रहा है R का मान ज्ञात करो। P और V से I का मान क्या हो जाएगा, P बराबर VI, तो I बराबर P अपॉन V। ठीक है, निकालिए साहब, I बराबर 840 बटा V का मान कितना है 220, 1 0 से 1 0, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4 बार, 2 बार और 11 बार। 11 से अगर मैं 42 को डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम, 11 33, कितने बच गए 7 8 9, पॉइंट लगाओ 8 बार। ठीक है, 11 8 88, 2 बच गए, 11 एकम 11, 3.81 एम्पियर। क्या ज्ञात करना है R का मान। अब R का मान तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, तो देखिए R बराबर V कितना है 220, I का मान कितना आया 3.81, I का मान कितना आया 3.81। अगर आप 3.81 से 220 को डिवाइड कर सकते हो तो ये लिख लीजिए, नहीं इससे ऊपर वाला मान लिख दीजिए, क्या होगा 42 बटा 11, 11 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर, मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 110 इंटू 11 अपॉन 21, या फिर हो जाएगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, 0 बटा 21। अब R से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 टाइम चला जाएगा,
5 टाइम चला गया, ठीक है। 21 पंजे 105, कितने बच गए, 15 और 1 16, 0 उतार दो, 160 में कितनी बार जाएगा, 5 6 7 टाइम चला जाएगा। जैसे 7 टाइम जाएगा कितना आएगा, 7 147, कितने बच गए, 13, 13 में नहीं जाता, दशमलव लगाइए, 130, 130 में कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 12 है, ठीक है। कितने बच गए, 4, 4 में नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव उतार दो, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, 57.61 या 61 ओम। तो आर का मान कितना, आई का मान तो कितना आया, 3.81 एम्पियर, और आर का मान कितना आया, 57.61 ओम। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से लिखा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, ये कह रहा है आर बराबर 20 ओम है, आई बराबर कितना है, 5 एम्पियर है, टी बराबर कितना है, 30 सेकंड है। ये कह रहा है उष्मा ज्ञात करो एच बराबर, तो आपको ही पता है एच का मान क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या आई दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, आर दे रखा है, दे रखा है, टी दे रखा है, दे रखा है, मान रखो ना। आई का मान कितना है, 5 × 5, आर का मान 20, टी का मान 30, करो जी मल्टीप्लाई, 5 से 5 मल्टीप्लाई होंगे 25 इंटू 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 6, 600। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 25 के 150 और 2 0 जूल, या मैं कह सकता हूं 15 किलो जूल। दोनों ही उत्तर ठीक है, अगर आप जूल में लिखोगे तो भी ठीक है, किलो जूल में मान निकालोगे तो भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 किलो जूल, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा क्वेश्चन को, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से और समझना। देखो क्या कह रहा है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, ये कह रहा है V बराबर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने में 20 सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकंड, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, W बराबर 15 जूल। धारा का मान ज्ञात करो, V दे रखा है, T दे रखा है, W दे रखा है, W मान लो या H मान लो, ठीक है। देखो I का मान ज्ञात करना है आपको, कौन सा सूत्र लगेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स तो यह है कि आप सूत्र कौन सा लगाओगे। तो I बराबर W से इनसे कौन सा लग सकता है, I बराबर या W बराबर क्या हो सकता है, VQ, तो V है, Q नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं W को H के बराबर मान ले, तो ये अपन ये कह सकते हैं कि H बराबर या W बराबर VIT। आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा के तापीय प्रवाह में W बराबर VIT। तो मेरे को यहां से I ज्ञात करना है, तो मैं I को इधर ले आऊं, I बराबर W/VT, ये तो मान दे ही रखे हैं। तो I बराबर देखिए W का मान कितना है, 15 अपॉन V का मान कितना है, 1.5 इंटू T का मान कितना है, 20। I बराबर मैं अगर 1.5 से 15 को डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स, 10/20 या फिर 1/2। तो मैं कह सकता हूं I बराबर 0.5 एम्पियर। सिंपल सा है, आपको देखना है VI दे रखा है, W दे रखा है, और आपने पढ़ा है W बराबर VQ, क्यों नहीं है, T ज्ञात निकालना है तो आप वही मान रख लो VIT, ठीक है। H बराबर अपने VIT निकाला था, तो उष्मा या जो कार्य है वो बराबर होता है, तो H बराबर VIT, उसी प्रकार W बराबर भी VIT, ठीक है। तो ये सूत्र लगा के आप इसको इजीली कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है। मैं कह रहा हूं R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम। क्या कह रहा है, अधिकतम और न्यूनतम। आपको पता है अधिकतम प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में और न्यूनतम प्रतिरोध किस में आता है, समांतर क्रम में। तो पहले कहेंगे R1 R2 और R3 को
श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6 ओम। ठीक है, निम्नतम के लिए न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध कौन सा, R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित करके, संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर R1 का मान कितना है, 1 2 और ये 3। एलसीएम कितना आएगा इनका, 6। ये हो जाएगा 6 3 2, 3 2 5 और 6 11/6। या R बराबर कितना हो जाएगा, 6/11। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 फिर 4 ओम। तो निम्नतम तो हो गया 0.54 और अधिकतम हो गया आपके 6 ओम। इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए जल्दी से तो मैं मान सकता हूं कि आपके बहुत ज्यादा या इजीली तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ध्यान से और तरीके से देखना, बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे करोगे आप इसको। ये कह रहा है समान लंबाई के दो तार हैं, समान लंबाई के दो तार हैं, उनके व्यासों का अनुपात कितना है, 2:3। यदि पहले तार का प्रतिरोध 3.6, मैं कह रहा हूं ये कह रहा है D1 अनुपात D2 कितना है, 2:3। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा जितना व्यास का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो मैं कह सकता हूं या R1 अनुपात R2 भी कितना होगा, 2:3। व्यास और त्रिज्या का अनुपात सेम होता है, तो ये त्रिज्या व्यास से अपनी क्या निकाली, त्रिज्या। अब ये कह रहा है पहले तार का प्रतिरोध R1 तो कितना है, 3.6, और ये कह रहा है R2 कितना होगा। R1 का मान दे रखा है और R2 का मान पूछ रहा है। देखो ध्यान रखना, चूंकि ये क्या है समान लंबाई के और एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ के समान लंबाई के दो तार है, तो मैं इसमें कह सकता हूं कि एक ही पदार्थ है, समान लंबाई है, तो मैं कह सकता हूं L1 बराबर है L2 के, और वो कितनी है, L है। मैं कह सकता हूं P1 बराबर है P2 के, वो कितना है, P है। R1 का मान आपको दे रखा है और A1 और A2 का मान आपके पास है, वो R1 और R2 का मान 2:3। इससे आप किसका मान निकाल लो, A1 का और A2 का मान निकालना। आपको किसका मान निकालना है, A1 का और A2 का मान निकालना है। ठीक है, A1 बराबर क्या होगा, πr² 1। ठीक है, A2 का मान कितना होगा, πr² 2। मान रखिए, देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इनको अनुपात में रखना है, बटे में रखना है। मैं कह रहा हूं R1 बटा R2। सूत्र क्या होगा, PL/A, PL/A। ठीक है, क्योंकि L P यही मान है। R2 का मान भी क्या होगा, PL/A, तो यहां हो जाएगा PL/A। यहां A1 आएगा और ये A2 आएगा। ठीक है, दोनों के मान अलग अलग है, तो मैं कह रहा हूं R1/R2 बराबर PL से PL कट जाएगा, क्या बच जाएगा, A2/A1। मुझे बताइए A2 का मान क्या है, πr² 2। A1 का मान क्या है, πr² 1। अब देखिए R1/R2 का मान कितना दे रखा है, वैसे R1 का मान दे रखा है 3.6, तो मैं R1 का तो मान लिख देता हूं 3.6 इंटू R2। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया, R2² R1 का स्क्वायर, 3.6/R2। बताइए R2 और R1 का मान कितना है, R1 कितना है, 2, R2 कितना है, 3। तो मैं यहाँ R2 की जगह मान लिखूंगा 3 और R1 की जगह लिखूंगा 2, 3/2। ठीक है, 3/2
टू स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3.6 अपॉन R2 बराबर ये हो गया 9/4, या मैं कह सकता हूं R2 बराबर 3.6 इंटू 4/9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 0.4 बार, तो अपने पास R2 का मान कितना आ गया, R2 बराबर 1.6 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.6 ओम। आराम से इजीली आप निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे ढंग से तरीके से समझ लीजिए। क्या करना था, आपको अनुपात दे रखा था व्यास का, जो अनुपात व्यास का होता है वही त्रिज्या का होता है, तो अपने R1 और R2 का अनुपात निकाले। चूंकि लंबाई भी समान थी, पदार्थ भी समान था, इसलिए लंबाई भी L1 और L2 बराबर है, प्रतिरोधकता भी समान है। तो इनको जब अपन अनुपात में निकालेंगे तो सूत्र के द्वारा अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, A2 और A1, क्योंकि अनुपात अलग अलग है तो ये दोनों ही आ जाएंगे। A2 का मान कितना है πr²2 और ये πr²1, पाई से पाई कट जाएगा, R2 का और R1 का मान रखकर आपको ये मान निकाल लेने हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते ही आते पूछे जाते हैं। एक सिंपल तरीके से इनको समझ लीजिए। एक 1500 वाट की निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने का काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत खर्च का मूल्य, ठीक है, मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन में उपभोक्त कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के मूल्य वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से तरीके से देखिए बेटा। इसको कितना दे रखा है, निमज्जन छड़ की शक्ति बराबर 1500 वाट, टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे पर डे। ठीक है, कितने दिन 30 डेज तक ये काम में आती है। ठीक है, इसकी मूल्य कितना है, ये कह रहा है 5 रुपए पर यूनिट। तो कुल विद्युत खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले तो कुल विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे, कुल विद्युत ऊर्जा। अगर ऐसी कंडीशन में आपको विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, जो शक्ति दी गई है, जो टाइम दिया गया है, जो दिन दिए गए, उसको गुणा करके 1000 का भाग लगा दीजिए। आपके पास आंसर किस में आएगा, kWh या यूनिट में। किस में निकालना है आपको, ये कह रहा है यूनिट में मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो कैसे निकालोगे, देखो शक्ति कितनी है 1500, कितने घंटे 3 घंटे, कितने दिन 30 दिन बटा 1000, 3 0 से 3 0 डिवाइड कर देंगे अपन। ये कितना हो गया 9 और ये 15, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 15 नाम 135 kWh। अब चूंकि 1 kWh या 1 यूनिट कितनी रुपए की है, 5 रुपए की, तो 135 kWh का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 इंटू 135, मल्टीप्लाई करो 55 25, 5 दिए 15, 16 17, 5 5 और 6, 675 रुपए। कितना हो जाएगा 675 रुपए। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए इस चैप्टर से रिलेटेड वो अपन नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इन सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और इस चैप्टर से तो कम से कम 4 से 5 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, अच्छे से निकालें। अगर आपने इनके कंसेप्ट को पकड़ा है तो इन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक बचता है, जो पैरेलल और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन, इनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इतने आसान तरीके से मैं आपके लिए उनका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं कि आपको लाइफ टाइम उनको दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी गलत होंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चनों को निकालते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।